सार्वजनिक साहब ने कहा कि इसको उठा कर ले जाओ नदी में फेंक दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे मरने के बाद ही बूथ छपेगा, बूथ नहीं छपने देंगे। अब चट्टान की तरह डटे रह गए। निर्भीकता का परिचय और लोकप्रियता का परिचय इसी से पता लगता है कि उनका पंचायत जब आरक्षण हो गया तो बगल के पंचायत से जाकर के मुखिया बने थे। बिल्कुल बहुत शालीन आदमी थे, निर्भीक आदमी थे और सब लोगों से मिलजुल कर रहते थे। कोई आपराधिक घटना नहीं था, उन पर कोई किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं था। लेकिन जब संकट की घड़ी आती थी हम लोगों के ग्रुप और जमात में, तो वह चट्टान बनकर खड़े रहते थे। अभी आप जानते हैं 2 मर्डर केस उन पर लाद दिया गया, लेकिन निर्भीकता का परिचय दिए, कभी निराश और हताश नहीं हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गोल्फ और मैं आपके साथ हूं रोहित कुमार। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के काफी करीबी मुखिया, जो कि पकड़ी पंचायत के वर्तमान में मुखिया थे, जिनका नाम प्रभुनाथ यादव था, उनको बीते दिन बिजली के करंट लग जाने से उनकी बिजली की चपेट में जैसे आते हैं उनकी मौत हो जाती है। आज उनकी श्रद्धांजलि समारोह रखने के लिए सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने अपने आवास पर आज उनके श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहां पर आ रहे हैं और उनका श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। चलिए ओम प्रकाश यादव से भी हम बातचीत करेंगे कि जिस तरह से वो ईमानदार व्यक्ति थे, उनको देखिए उनके श्रद्धांजलि समारोह में हजारों से भी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। नेता जी, आपके दोस्त जैसे प्रभुनाथ यादव जी से उनके श्रद्धांजलि समारोह आप अपने आवास पर रखे हैं, काफी दूर दूर से भी लोग आए हैं, क्या चीज? देखिए, एक कर्मठ आदमी थे, निर्भीक आदमी थे, अन्याय अत्याचार का विरोध करने वाले आदमी थे और बड़ी शालीन स्वभाव के आदमी थे। किसी से कोई विवाद नहीं था और भगवान ने अचानक हम लोगों से उनको जुदा कर दिए। आज उनके प्रति हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। नेता जी, अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग को नहीं देखा कि उनकी चर्चाएं काफी जोरों शोरों से हो रही है पूरे सिवान में, क्योंकि कहा जाता है कि हसनपुरा प्रखंड को जिस तरह से सिवान में जब लोकतंत्र का स्थापना जैसे कि आप किया, अपराध मुक्त बनाया, उसमें सबसे बड़ा योगदान था तो उनका प्रभुनाथ यादव जी का था। यानी आपका दाहिना हाथ माने जाते थे और वो वैसे व्यक्ति आपके साथ से चले गए, उनकी कहीं ना कहीं कमी है तो हमेशा खलेगी, आजीवन खलेगी। और वो निर्भीक आदमी थे। पचरुखी में हम जब एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे तो कुछ मित्र हम इकट्ठे हुए थे। हुआ कि पचरुखी में कौन पोलिंग एजेंट बनेगा, तो उन्होंने कहा कि हम पोलिंग एजेंट बनेंगे। उन्होंने पोलिंग एजेंट बना और बूथ छापने नहीं दिए। सार्वजनिक साहब ने कहा कि इसको उठा कर ले जाओ नदी में फेंक दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे मरने के बाद ही बूथ छपेगा, बूथ नहीं छपने देंगे। अब चट्टान की तरह डटे रह गए। निर्भीकता का परिचय और लोकप्रियता का परिचय इसी से पता लगता है कि उनका पंचायत जब आरक्षण हो गया तो बगल के पंचायत से जाकर के मुखिया बने थे। इसलिए उस पंचायत में बिजली नहीं था। हम आए, जब हम लोग निर्दलीय सांसद हुए तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे गांव में बिजली नहीं है। तो हमने लिख कर दिया कि अनुशंसित राशि, प्रावफलित राशि ही अनुशंसित राशि मानी जाएगी और 85 लाख रुपया खर्च करके पूरे मंदरापाली पंचायत में हमने बिजली लाने का काम किया। नेता जी, देखा जाता है कि जिस तरह से सिवान को, जैसे कि आपको आता है या फिर आपके समर्थक बताते हैं कि हमने सिवान को अपराध मुक्त बनाया, वैसे ही हसनपुरा पूरा प्रखंड में देखा जाता था उनको कि काफी वो सक्रिय थे, ईमानदारी पूर्वक वो काम करते थे और आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलते भी थे। बिल्कुल बहुत शालीन आदमी थे, निर्भीक आदमी थे और सब लोगों से मिलजुल कर रहते थे। कोई आपराधिक घटना नहीं था, उन पर कोई किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं था। लेकिन जब संकट की घड़ी आती थी हम लोगों के ग्रुप और जमात में, तो वह चट्टान बनकर खड़े रहते थे। अभी आप जानते हैं 2 मर्डर केस उन पर लाद दिया गया, लेकिन निर्भीकता का परिचय दिए, कभी निराश और हताश नहीं हुए और कभी किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। देखा जाता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर बच्चों के आगे पढ़ाई लिखाई या फिर एक केंद्रीय विद्यालय में उनके बच्चों का हम एडमिशन करवाए थे। आज जब तक हम जिंदा हैं उनके बच्चों को हम लोग प्रभुनाथ जी को तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनको उचित मुकाम तक पहुंचाने में जो सहयोग हम लोग करेंगे। उनकी बच्चियां हैं, उनकी शादी विवाह का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। आप उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन चिंता है प्रभुनाथ यादव की।
चलिए आपको बता दें कि वो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव थे जिन्होंने यह मतलब जिम्मेवारी उठा लिया है कि जिस तरह से प्रभुनाथ यादव जो थे अब अभी तो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कमियां उनके परिवार वालों को हम खलने नहीं देंगे और उनके जितने भी जो बच्चे हैं या फिर बच्चियां हैं उनका पढ़ाई लिखाई से लेकर के तमाम सारे भी तक का खर्चा भी इन्होंने अभी कैमरे के माध्यम से बताया कि हम उन लोगों को लेकर के चलेंगे। चलिए उनके काफी करीबी दोस्त है, इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे पकड़ी पंचायत के जो प्रभुनाथ यादव जो मुखिया थे उनके काफी करीबी दोस्त भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि इन सबको मतलब कैसे और कब पता चला। आप लोगों को कैसे पता चला कि मुखिया जी आप लोगों के बीच में? हमको तो फ़ोन आया तुरंत है जब मुखिया जी के ऐसा हो गया, तुरंत हम पहुँचे और हम चले गए सिवान। हम दूसरे पास समझ गए, जैसे मुखिया जी के हमसे बात हुआ था 20 मिनट पहले, तो मुखिया जी से हम कहा जो सिवान ऐसे-ऐसे हो रहा है, चला जाए सिवान। तो हम बिजली का करंट लगने से पहले 20 मिनट पहले आपसे बात हुआ? हाँ, 20 मिनट पहले बात हुआ था। सिवान में एक रोड बन रहा था, कुछ वहाँ बाधाएँ थी, तो हम मुखिया जी से बात किए तो मुखिया जी कहे जो वो बात हो गया है, छोड़ दीजिए, हम देख रहे हैं। तो हमको ये मालूम नहीं हुआ, हम बुझे जो सिवान चले गए। हमको हत्या की शंका हुई, अच्छा। जो हत्या हो गया सिवान। फ़ोन आया उनके छोटे भाई का, तो हम फ़ोन रिसीव किया, लेकिन उनके भाई से बात नहीं, रोन-पिटन पड़ा था, तो हम डरा गए। तो हमारी पत्नी दाबी हमको, ये क्या हो गया? तो फिर हम सिवान के लिए कॉल गए, तो बाद में लगा जे बिजली करंट लगा है, किसी से संपर्क नहीं होता हम। तो सुरउली से फिर घूम कर दरौंदा की ओर जा रहे थे, तो बाद में पता चला कि हम लोग के बीच में नहीं रहे। तो हम लोग फिर सिवान गए, पोस्टमार्टम से करा कर लाए। हम लोग लमसम 35 वर्ष से एक ही बिस्तर पर एक साथ दिन रात रहते काफी थे। लंबा दोस्ती। बहुत मने कहिए मत। इतना ईमानदार दोस्त का पोते हैं, वो एक पंचायत का जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कमियां कहीं ना कहीं तो बहुत कमियाँ खलती हैं, उन्हीं का देन है जो हम जिला परिषद बने, उन्हीं का अकेले वो व्यक्ति है। और लोग सब लोग सहयोग किए, लेकिन वही साथ दिए। हमको आज तक ले जितना पढ़ाई लिखा सब टोटल पढ़ाई लिखाई से बचपन से यानी आप लोग दोस्त। आपकी दोस्ती देखा जाए 12-13 वर्षों से उनकी दोस्ती थी मुखिया जी से, और वैसे तो हम चाहेंगे कि जरा मुखिया जी के बारे में बताइए दो। निःशब्द हूँ मैं और निःशक्त भी हूँ इस बात को लेकर कि आज छोटे भाई हम सबके बीच नहीं है। दुख इस बात का है कि एक ऐसे समय में जब उस व्यक्ति की समाज को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि था, उस पंचायत के लोगों को आवश्यकता थी, काल ने हम सबके बीच छीन लिया है। दुख है इस बात का, इससे आगे कुछ कहने की बात रही नहीं गई है। अच्छा, देखा जाता था कि हसनपुरा प्रखंड में वो काफी सक्रिय रहते थे और उनका जो पंचायत है पकड़ी पंचायत जो है, अब एक तरह से कह लिया जाए तो पकड़ी पंचायत भी विधवा हो गई, अनाथ सी हो गई है। तो वैसे वैसे पंचायत में कहीं ना कहीं वैसे मुखिया का कमी पूरी आजीवन ही रहेगी। वो तो बना ही रहेगा जो सम मंदरापाली में लोगों को खलता था। पहले मंदरापाली को पहले मंदरापाली के 3 बार मुखिया थे, उसके बाद वहाँ लड़े, वहाँ भी जीत गए। अपना सेवा भाव से कर रहे थे, वहाँ भी काम बहुत जोड़ तोड़ से काम किए। जबले रहे तबले बहुत जोड़ तोड़ से काम हो रहा था, अभी भी काम चल रहा है वहाँ। लेकिन क्या करें, विधना के विधान है। हम नहीं बोल रहे हैं जो हम दोनों आदमी मान लीजिए जो 24 घंटा में मान लीजिए 22 घंटा साथ रहते, 24 घंटा में 22 घंटा रात दिन साथे रहते थे, बचपन से जी लेकर आज तक। मैंने हम तो 1995 में दोस्ती हुआ। हमारा घर मंदरौली पड़ता है, उनका घर मंदरापल। लेकिन उस परिस्थिति में मैंने 29-30 हाँ, उस परिस्थिति में मैंने अपना घर 2 साल रखा। उस समय 90 के दशक में अपना यहाँ 2 साल रखा और एक भाई के तौर पर उनका सेवा भाव किया, वो भी हमारे लिए किए। हम उनका वो बहुत सहयोग किए। जितना हमारा शरीर पर कपड़ा देख रहे हैं उन्हीं का देख। वो यानी हमको एक तरह से कह लिया जाए तो वो मतलब दोस्त के रूप में एक बड़े भाई की तरह। हाँ, हमको बीएड कराए, बीए कराए, ले जाकर परीक्षा दिलवाए। अभी बीपीएससी की परीक्षा हमको दिलवाए थे। इस बार जो मुखिया जी हैं। हाँ, मुखिया जी दिलवाए थे। देखिए आपको बता दें कि जो पकड़ी पंचायत के जो मुखिया जी थे प्रभुनाथ यादव जी, उनको बिजली के करंट लग जाने से उनकी मौत हो गई। उनकी बातें उनके बारे में उनके दोस्त लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो कितना कितना कुछ बातें इन लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से बताया, आप भी जान सकते हैं। हालांकि आप लोग भी सुने होंगे बहुत सारे मुखिया के बारे में कि मुखिया लूटते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा मुखिया बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा मुखिया को अचानक यानी
अपने पंचायत को लोगों को छोड़ देना, अपने दोस्तों को लोगों को छोड़ देना, तमाम यानी एक तरह से करें तो धरती को छोड़ करके वो अब इस दुनिया से वो चले गए। और उनकी कमी उनके दोस्तों में, उनके पंचायत में, उनके जिला में, उनके जितने भी चाहने वाले हैं, तमाम चाहने वालों में भी कहीं ना कहीं आजीवन रहेगी। और उनको याद करके लोग काफ़ी रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, क्योंकि वैसे ईमानदार व्यक्ति बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ओम प्रकाश यादव जी से भी जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि सिवान को जिस तरह से हम अपराध मुक्त बनाए थे, और अपराध मुक्त बनाने में प्रभुनाथ यादव मुखिया जी थे, उनका सबसे बड़ा अहम उसमें रोल था। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज इंडोगल पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में मुखिया जी को लेकर के आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है बताना ना भूलें। कैमरा पर्सन निहाज के साथ लहेजी सिवान।